फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, आईएनजी यूज करते हैं। तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है जिसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी यूज करते हैं। तो ये हमारे पास तीन ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गए। लास्ट ऑब्जेक्टिव हमारे पास बच जाता है कि हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के सिंपल सेंटेंसेस को नेगेटिव, इंटरगेटिव, फॉर्मल और इनफॉर्मल सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे, और इनके वो कौन से फार्मूला होते हैं जिनको फॉलो करके हम लोग सिंपल सेंटेंसेस बनाएं, जिसको फॉलो करके नेगेटिव सेंटेंस बनाएं, जिसको फॉलो करके हम लोग इंटरगेटिव sentences बनाए। So let's come towards the sentences. The fourth objective, that how to make simple, negative, interrogative and formal and informal sentences. तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हम लोग वर्ब की पहली हालत के साथ आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी या आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब इसको कहते हैं। तो आते हैं सिंपल सेंटेंसेस की तरफ कि सिंपल सेंटेंसेस को उर्दू में कहते हैं सादा जुमले। तो सिंपल सेंटेंसेस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के हम लोग कैसे बनाएंगे। हर सेंटेंस का हम लोगों के पास एक फार्मूला होता है, फार्मूले को फॉलो करके हम लोग एक सेंटेंस बनाएंगे। जैसे कि हमारे पास फार्मूला कहता है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी देन एट द लास्ट ऑब्जेक्ट, कि आपने सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है और लास्ट में क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। तो आपका सिंपल सेंटेंस बन जाता है। कैसे, मैं कहता हूं ही इज प्लेइंग गेम्स, ही इज प्लेइंग गेम। यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट जो ई है वो सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट होने की वजह से हम लोग इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज लगा रहे हैं, और वर्ब के साथ हम लोग कौन सी फॉर्म ऑफ इस्तेमाल करते हैं, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लास्ट में हम लोगों ने ऑब्जेक्ट लगा दिया। तो ई इज प्लेइंग गेम, वो गेम्स खेल रहा है। तो आपने एक ये चीज भी ध्यान में रखना है कि जब उर्दू सेंटेंसेस हम लोग जब देखेंगे, उर्दू जुमले हमें आज सामने आ जाएंगे, उर्दू जुमलों के लास्ट को आपने देखना है। जब उर्दू जुमलों के लास्ट में आ रहा है कि रहा है, रही है, रहे है, ये लफ्ज रहा है, रही है, रहे है, ये जब भी उर्दू जुमलों के लास्ट में आ जाए तो समझ जाना ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। इंग्लिश में आपने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब देखना है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल हो रहा है। हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, इनमें से कोई एक भी इस्तेमाल हुआ और उसके साथ वर्ब की कौन सी हालत इस्तेमाल होगी, और वर्ब के साथ हम लोग आईएनजी फॉर्म ऑफ इस्तेमाल करते हैं। जब हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम के साथ आईएनजी फॉर्म ऑफ इस्तेमाल हो रहा है तो समझ जानिए कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। सेकंड सेंटेंस दिया, दे आर राइटिंग लेटर्स। यहाँ पे सब्जेक्ट दे प्लूरल है, इसके साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी आर लगा रहे हैं, और वर्ब के साथ कौन से फॉर्म ऑफ वर्ब लगा रहे हैं, हम लोग आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर रहे हैं। तो दे आर राइटिंग लेटर्स, वो खत लिख रहे हैं। आई एम लर्निंग इंग्लिश, वर्ब की हम लोग आईएनजी फॉर्म ऑफ इस्तेमाल कर रहे हैं। एम के साथ हम लोग कौन सा सब्जेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, हाई इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये हमारे पास कौन से सेंटेंसेस थे, सिंपल सेंटेंसेस। इसी तरह हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है इंकारिया जुमले, जिसमें हम लोग इंकार करते हैं, जिसमें सब्जेक्ट इंकार कर लेते हैं। तो हमारे पास फार्मूला है, फार्मूला कहता है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने क्या लगाना है, नॉट लगाना है, नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म